जगदीश जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आज सीपीआई पार्टी की तरफ से आपने विधानसभा बदरपुर से नामांकन दाखिल किया है। आपकी पार्टी किन किन मुद्दों को सबसे पहले उठाएगी और जनता को किस तरह जागरूक करेगी, एक बार बताएं। क्षेत्र की जो जल जमीन और जीविका है इसको सुरक्षित रखना है। यहाँ शिक्षा और चिकित्सा की जो सुविधा नहीं है उसको बहाल करना है। जिस तरह से यहाँ सरकारी एजेंसी लूट रही है लोगों को मकान बनाने का टाइम पे, उसको रोकना है। ये सब बातें हैं और उम्मीद ये है कि यहाँ जनता जागरूक है, संक्षिप्त हो रही है, समझ भी रही है, तो वो इस बार बदलाव लाएगी। हम बदलाव की अपील उनसे करते हैं। जनता के बीच में तो हम जनता के ही मुद्दे लेके जाएंगे। जैसे कि विकास के नाम पे सभी पार्टियां वोट मांगती है, लेकिन आज आप गलियों में जाकर के देखेंगे तो वहाँ गलियों की हालत, नाले सीवर ना होने के कारण जो नाले हमेशा भरे रहते हैं और हमेशा गंदगी रहती है। अगर नाले की सफाई हो भी जाती है तो जो उसका नाले की गंदगी उठाने वाले हैं वो किसी और डिपार्टमेंट के हैं, तो तब तक फिर वो सड़ जाता है वहां पे, जिससे बीमारियां पैदा होती हैं। और सफाई मतलब का तरीका जो है वो सबसे पहले तो वही गलत है कि जिस तरह से नालियों को अगर आप साफ कर रहे हैं तो उसी वक्त आप पूरा अगर उठा लें तो वो गंदगी फिर वहां पे रहेगी नहीं और सफाई रहेगी, जिससे बीमारियां नहीं फैलेगी। इसी तरह से थोड़ी सी भी बारिश होती है तो यहाँ की सड़कें जो है एकदम पानी से लबालब हो जाता है और लोगों को दिक्कत होती है। दूसरी बात यह है कि बेरोजगारी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वो चरम सीमा पे पहुंच चुकी है। रोजगार के नए अवसर नहीं हो रहे हैं, जो रिक्तियां हैं उसको भरी नहीं जा रही हैं। तो ये सब जनता के मुद्दे। दूसरी बात एक राशन का मुद्दा है। जो राशन का मुद्दा इतना इस वक्त भयंकर रूप धारण कर चुका है कि पिछले कुछ सालों से लाखों की संख्या में दिल्ली में राशन कार्ड को कैंसिल कर दिया गया और उसके बाद कई फैमिली में जैसे 8 मेंबर है तो उसमें से 4 के कार्ड दिए या कभी 2 के कार्ड दिए, मतलब इस तरीके से किया। तो राशन कार्ड भी ये कहते हैं कि हम बना के दे रहे हैं, पर किसको दे रहे हैं बना के अभी तक वो पता नहीं होता, क्योंकि महिलाएं जब जाती हैं राशन बनाने के लिए, राशन कार्ड बनवाने के लिए, तो वो फॉर्म भर देते हैं। अभी कहते हैं कि आप उससे ऑनलाइन भरिए। अब जिनके पास मोबाइल में वो फैसिलिटीज नहीं है, इंटरनेट जिनके पास नहीं, वो ऑनलाइन क्या भरेंगे फॉर्म। और दूसरी बात, इन्होंने राशन फॉर्म भरने का जो तरीका जो है ना, इन लोगों ने इतना क्रिटिकल बना दिया गया है कि आम आदमी, आम गरीब वर्ग, आम मजदूर वर्ग के पहुंच से बाहर है। तो फिर प्राइवेट साइबर कैफे में जाइए, फिर वहां 300-400 रुपए दीजिए, वहां से बनवाइए, फिर भरवाइए। तो ये प्रोसीजर जो है ना, एक तो लंबा है और बन भी नहीं रहा है राशन कार्ड। 10 सालों से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने दावा किया है कि वह घर घर जाकर ये सुविधा उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं, लेकिन आप बताइए कि कहाँ गया है राशन, किसके घर में गया? अभी तक तो कोई घर घर में गया भी नहीं है ना। तो अब ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार के आपस में खींचातानी चल रही है। हमारा ये कहना है कि जो भी दिल्ली की सरकार है, जो आती है राशन के मुद्दे पे, शिक्षा के मुद्दे पे, स्वास्थ्य के मुद्दे पे और जो है महिला सुरक्षा के मुद्दे पे, तो इन चारों चीजों में से कुछ भी नहीं। अगर मान लीजिए केंद्र सरकार से अगर राशन में नहीं मदद मिले तो दिल्ली सरकार की ड्यूटी बनती है कि वो जनता को राशन मुहैया करवाए। आप देख लीजिए केरल में जैसे सीपीएम की सरकार है तो वहां पे राशन में 14 चीजें मिलती हैं, तो वहां मिल सकती है कि वहां की सरकार की नीयत है, वहां की सरकार चाहती है कि लोगों को मिले। लेकिन यहाँ पे दिल्ली सरकार की कोई नीयत नहीं है कि भाई वो जनता को राशन दे। अगर देना चाहते तो वो दे सकते थे। एक तरह से जहां आम आदमी पार्टी की सरकार जनता के लिए, दिल्ली की जनता के लिए फ्री पानी, बिजली और ये सब दे रहे, कहीं ना कहीं महिलाओं में बस फ्री कर दी है, और तो वहीं दूसरी ओर घाटे में जा रही है डीटीसी और उसका कर्जा बढ़ रहा है। तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात तो कि महिला सुरक्षा की हम बात कर देते हैं। महिला सुरक्षा आप देखिए, आजकल इन्होंने कहा था कि हर बस में मार्शल होंगे और हर जगह सीसीटीवी लगाएंगे। तो आप जाकर के चेक करिए, कहीं भी सीसीटीवी नहीं लगा हुआ है, ना ही बसों में मार्शल है। मार्शल तो सिविल डिफेंस के 15,000 वर्कर कर दिए थे। दूसरी बात ये है, वही तो मैं आपसे बता रही हूँ, दूसरी बात ये है कि जो बसें हैं इतनी लंबी लंबी 10-10, 15-15 किलोमीटर अंदर कॉलोनियां बनी हुई हैं, तो
तो बसें वहां तक तो नहीं पहुंची कि अगर मान लीजिए कोई गर्भवती स्त्री है जिनको जाना है हॉस्पिटल में डिलीवरी, क्योंकि इस आसपास क्षेत्र में, बदरपुर क्षेत्र में तो कोई सरकारी हॉस्पिटल है ही नहीं, तो उनको अगर जाना पड़ेगा तो सोचिए कि पहले उनको दो कन्विंस करके मेन रोड पे जाना पड़ेगा, वहां से बस मिले, कार मिले, जो भी मिले अपना, तब वो जा सकती है। तब तक तो कुछ भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात है जो सड़कों की हालत है, वो सड़कों की हालत बिल्कुल छुपी पिछले नहीं। सालों में आप देख रहे हैं कि गाड़ियों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन सड़कों की हालत बद से बदतर होती गई है, बल्कि चौड़ी नहीं की ये सड़कें। बिल्कुल। इसी वजह से जाम की समस्या बदलपुर में मुख्य है। जाम की भी समस्या है, कोई रेड लाइट नहीं है अंदर की तरफ। अंदर के लिए तो इन्होंने कुछ नहीं किया, बाहर तक ही बसें पहुंचा रहे हैं आप। और जब ये दिल्ली सरकार ने बोला है, दिल्ली सरकार ने, कि बसों की संख्या बढ़ाई है, लेकिन बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पे बसों की संख्या, बसें आती नहीं है, बसों की संख्या घटी है, टाइमिंग भी इतना नहीं है। आप देखिए मीठापुर चौक में पहले बसें आती थी, अब नहीं आती। जब इतना बड़ा इलाका है जहां से आप वोट लेते हैं, तो कम से कम एक शटल चलाए। जब बस 1 रुपए लेना आप, मतलब आप सुबह से शाम तक 2 चलाए, 4 चलाए, कि कम से कम जो हार्ट के पेशेंट है अगर हॉस्पिटल जाना है वो जाए, या गर्भवती स्त्री, कोई भी इमरजेंसी है। और दूसरी बात है कि हमारी पार्टी ने शुरू से ही डिमांड रखा है